हेलो गाइस, तो आज हम जुजुत्सु काइसन चैप्टर 157 और 158 को एक्सप्लेन करेंगे। फुस्सीगुरो कहता है हमारी बात सुनो। फिर किरारा कहता है क्या तुमने ये सब प्लान किया था, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि तुम उस पपी की तरफ अट्रैक्ट हो। फुस्सीगुरो कहता है मुझे ये बात पता थी, लेकिन फिर भी मैंने भरोसा किया। वैसे जिसकी कर्स एनर्जी ज़्यादा होती है वह दूसरे को अट्रैक्ट करता है। पहले मैं डिवाइन डो की तरफ अट्रैक्ट हुआ। जब मैंने खुद को बचाने के लिए कर्स एनर्जी का इस्तेमाल किया तो यह रिवर्स हो गया। किरारा कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक फर्स्ट ईयर हो। किरारा कहता है तुम बिल्कुल भी क्यूट नहीं हो। फिर फुस्सीगुरो कहता है प्लीज़ हम मुसीबत में, हमारी एक बार बात सुन लो। किरारा कहता है ठीक है। फिर हम देखते हैं मॉनिटर रूम का दरवाजा टूट जाता है। फुस्सीगुरो कहता है इटाडोरी। फिर पांडा कहता है आज मेरा बेड लक चल रहा है। यूजी जमीन पर गिरा हुआ था। फिर हकारी कमरे से बाहर आता है। यूजी कहता है फुस्सीगुरो पांडा सेनपाई इस चीज से दूर रहना। हकारी कहता है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। हकारी उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यूजी उस अटैक से नहीं बचता। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर अपना यूजी वापस से खड़ा हो जाता है। यूजी के नाक में से खून निकल रहा था। हकारी सोचता है वो डोज नहीं करना चाहता। यूजी सोचता है यह शिबुया से अलग है, मुझे हकारी सेनपाई का अप्रूवल चाहिए। मैं और डोज नहीं करूँगा और ना ही मैं लड़ूंगा। हकारी कहता है ये इंटरेस्टिंग है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा जब तक तुम खड़े रहोगे। फिर किरारा कहता है किन-चान बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है, इनकी बात सुनो। हकारी कहता है मैंने अभी कहा मैं इनकी बात सुनूंगा। अच्छा तो फिर ठीक है। हकारी कहता है ओ इटाडोरी मैं ही क्यों, हम पहली बार मिले हैं ना, तुम मेरी मदद मांगने क्यों आए। फिर यूजी कहता है क्योंकि मेरे सीनियर ने कहा, क्योंकि तुम स्ट्रॉन्ग हो। हकारी यूजी को वापस एक पंच मारता है। यूजी सोचता है इस आदमी के हमले कैसे हैं, भले उनके पीछे कितना फॉल्स क्यों ना हो, वो कुछ ज़्यादा ही दर्द देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कांटों वाले बेसबॉल के बैट से मारा जा रहा है। हकारी कहता है जब एक सोर्सरर दूसरे सोर्सरर की मदद मांगता है तो वो बेसिकली कह रहा है कि अपनी ज़िंदगी को मेरे लिए दांव पर लगाओ। तो तुम्हें एक ऐसे बुखार को दिखाना पड़ेगा जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दूँ, अभी और यहीं पर। तुम कह रहे हो यहाँ पर आए क्योंकि किसी और ने तुमसे ये कहा। वह बूढ़ा यागा क्या कर रहा है, तुम्हारा जैसे कमज़ोर को निकाल देना चाहिए। यूजी कहता मैं एक ऊर्जा हूँ जो कि सोशल को एक्सोर्स करने में मदद करता है। हकारी कहता है ओए ओए तुम सीरियस हो, ये कितना बोरिंग है। फुस्सीगुरो सोचता है बुरा है इससे ज़्यादा कुछ भी। इटाडोरी बस हुआ। हकारी उसे वापस मारता है और कहता है तुम्हें दर्द हुआ। गोजो सन के मुताबिक मेरी कर्स एनर्जी बाकी लोगों से ज़्यादा रफ है। हकारी कहता है क्या वो मर गया, और कहता है ओए पांडा और ख़राब बाल वाले लड़के, जल्दी करो इटाडोरी को यहाँ से लेकर चले जाओ। लेकिन इटाडोरी उसके पीछे आ जाता है। ये देख के हकारी हैरान हो जाता है। हकारी सोचता है उसने मेरे 3 हमलों को बिना डोज के सहा और मैं उससे पहले भी मार रहा था। तुम आखिर किस चीज़ के बने हो। यूजी कहता मैं एक पुर्जा हूँ और हर एक पुर्जा का एक काम होता है। मेरा काम है कर्स को एक्सरसाइज करना, और अगर उसमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है तो मैं हर वक्त तुम्हारा पीछा करूँगा। और वह कहता जब तक कि तुम हाँ नहीं कह देते। यूजी कहता सेनपाई आपका रोल क्या है। हकारी सोचता ये आदमी सच में एक पुर्जा की आँख में इतना बुखार होता है। ठीक है मैं तुम्हें बार बार मारता रहूँगा। फिर किरारा कहता है किन-चान तुम एक्साइटेड हो रहे हो ना। हकारी सोचता मैं अपने बुखार से झूठ नहीं बोल सकता। और वो कहता है ठीक है तुम सब नीचे आ जाओ, हम एक डील कर सकते हैं। फुस्सीगुरो सोचता है क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमने उसको मना लिया। किरारा सोचता है मुझे हायर अप पसंद नहीं है। किन-चान का बुखार सबसे ज़्यादा तब था जब वो हाई स्कूल में लोगों की मदद करता था। हकारी यूजी को वापस पंच मारता है। हकारी कहता सच में गोजो-सान सील हो गए। सब कहते हैं हाँ। फिर पांडा कहता है और मुझे माफ़ कर दो ये चीज़ बाद में बताने के लिए। प्रिंसिपल यागा भी नहीं रहे। पांडा सेनपाई मुझे माफ़ कर दो, मैं इसके बारे में चुप रहा पर यह सच है। यूजी उदास हो जाता है। ये ठीक है इटाडोरी वह शिबुया में नहीं मरे, उनकी हायर अप से लड़ाई हुई थी, पर फिर भी ये इस चीज़ को ठीक नहीं करता। प्रिंसिपल आपके है। पांडा कहता है ये ठीक है, वैसे तुम्हारी चिंता के लिए शुक्रिया, पर जिन लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ वो एक के बाद एक जा रहे हैं। आखिरी बार मैं डिप्रेशन में तब गया था जब अकुल को तीर लग गया था। अकुल प्रिंसेस मोनोनोके का एक कैरेक्टर है। हकारी कहता है ठीक है मैं तुम लोगों की इस कलिंग गेम से लड़ने में मदद करूँगा। इसे गलत मत समझना, मैं अपनी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं कर सकता। और वो कहता है ये एक डील रहेगी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और फिर तुम मेरी मदद करना। पांडा कहता है तुम जुजुत्सु लॉज को बदलना चाहते हो है ना। और वह कहता है तुम आखिर चाहते क्या हो। फिर फुस्सीगुरो कहता है ये कुछ भी हो पर यह उतना भी मुश्किल नहीं है। हकारी कहता है तुम इसके बारे में जानते ही क्या हो, ख़राब बाल वाले लड़के। फुस्सीगुरो कहता है मैं जिनिन क्लैन का हेड हूँ। हकारी और किरारा कहते हैं सच में। फिर हकारी सोचता है सच में मैं बाकी दोनों के लिए दुखी हूँ, पर यह अभी तक का सबसे बड़ा सरप्राइज़ था। अगर 3 ग्रेट फैमिली में से कोई मुझे एक सपोर्ट करेगी
तो ये मेरे लिए आसान हो जाएगा। हाँ, पर बाद में मुझे उन्हें इंटरफेयर करने से रोकना पड़ेगा। और वो कहता है, ओए खराब बाल वाले लड़के। मेगुमी कहता है, मेरा नाम फुसिगुरो है। अच्छा फुसिगुरो कुन, चलो दोस्ती करते हैं। ठीक है, पर अगले ही दिन जेनिन क्लैन बर्बाद हो गया। फिर पांडा कहता है, अब हमें डिसाइड करना होगा कि कौन कौन किस कॉलोनी में जाएगा। शायद यूटा मियागी जा रहा था, पर जब भी वहाँ पर कोई इंसेक्ट जैसी चीज़ आकर बजने लगती है। यूजी कहता है, क्या? पर वह इंसेक्ट कहता है, एक प्लेयर ने कलिंग गेम में न्यू रूल ऐड किया है। रूल 9, अब प्लेयर बाकी प्लेयरों की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे उनके नाम, पॉइंट नंबर और वह किस कॉलोनी में है। फिर हमें एक सोर्सरर का सीन दिखाया जाता है जिसमें दूसरे सोर्सरर को मार दिया था। इंसेक्ट कहता है, 5 पॉइंट ऐड हो गए हैं। वो तो होना ही था, मैंने उसे जो मार दिया। अभी तक मुझे सिर्फ कमज़ोर लोग ही मिले हैं। 400 साल पहले काफ़ी ठीक था। तुम कहाँ पर हो सुकुना? इंसेक्ट कहता है, अभी उसके पास सिर्फ 200 पॉइंट है। क्या तुम 100 पॉइंट से एक नया रूल ऐड करना चाहते हो? अच्छा, तो रूल भी है, उनके नाम और उनकी स्ट्रेंथ को भी दर्शाते हैं। लेकिन अगर नया रूल ऐड किया होगा तो वो पॉइंट को लूज़ कर देंगे, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने कितनी बार रूल को बदले हैं और वह किस कॉलोनी में है। इंसेक्ट कहता है, ठीक है, इस रूल को ऐड करो और मुझे सभी प्लेयर की इन्फॉर्मेशन दिखाओ। ये कलिंग गेम प्लेयर काशिम हाजी में था। यूजी वाला इंसेक्ट कहता है, मैं कोगाने हूँ, वो पॉइंट जो प्लेयर को कलिंग गेम से जोड़ता है। हकारी कहता है, तुम पहले तो अलग तरीके से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि पहले मैं कलिंग गेम की अनाउंसमेंट कर रहा था। इस वक्त मैं यूजी इटाडोरी के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरह बोल रहा हूँ। यूजी कहता है, हाँ टेंगन सामा ने बताया था। फुसिगुरो सोचता है, ये अजीब है, यूजी को अभी से पहले प्लेयर की तरह क्यों समझा जा रहा है। जिन लोगों को केंजाकू से कस्ट टेक्निक या फिर कस्ट ऑब्जेक्ट मिले थे, उनके अलावा तुम एक प्लेयर सिर्फ कॉलोनी में जाकर ही बन सकते हो। यूजी को केंजाकू की बात याद आती है। केंजाकू कहता है, मैंने कुछ लोगों को कर्स ऑब्जेक्ट खिलाए थे, जैसे इटाडोरी। यूजी, वो कर्स ऑब्जेक्ट उन हजारों साल पुराने सोर्सरर के बचे कुछ हिस्से हैं। फिर उसे गोजो की बात याद आती है। उसने सुकुना के बारे में कहा था। सच ये कि वह एक इंसान था, जो कि वो पहले एग्जिस्ट करता था। ये हजारों साल पहले की बात है। यूजी कहता है, ये सुकुना है, सुकुना ने साथ केंजाकू से कांटेक्ट किया होगा, जिससे वो कर्स ऑब्जेक्ट बन गया। फुसिगुरो सोचता है, क्या कलिंग गेम में पार्टिसिपेट करना भी उसका ट्रैक का एक पार्ट था? ये काफ़ी अजीब है, तुमने अपनी मर्जी से सुकुना की फिंगर खाई थी। पर चलो अभी इसके बारे में बात नहीं करते। इटाडोरी कोगाने से कहो कि वो बाकी प्लेयरों की इन्फॉर्मेशन दिखाए। यूजी कहता है, कोगाने। फिर कोगाने सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें बताने लगता है। यह आदमी कासिमो हाजी में, जिसके पास 100 पॉइंट थे, उसने एक बार रूल बदला था और वह टोक्यो नंबर 2 कॉलोनी में था। फुसिगुरो कहता है, उसके पास 200 पॉइंट है, तो वह रूल क्यों बदल रहा है? यूजी कहता है, उसने इन दिनों में कम से कम 40 लोगों को मारा है। मुझे लगता है ये अच्छा बनने के लिए रूल्स को चेंज नहीं कर रहा है। फुसिगुरो कहता है, अब इस रूल की वजह से हमें 7 लोगों को नहीं मारना पड़ेगा। यूजी कहता है, कोगाने, क्या तुम उन लोगों की लिस्ट बना सकते हो जिसके पास 100 पॉइंट या फिर उससे ज़्यादा है? कोगाने कहता है, मेरा पोजीशन यूजी इटाडोरी के पास है। ये ठीक है, अब तुम फुसिगुरो की बात सुन सकते हो। फुसिगुरो कहता है, जब तक जिन लोगों को अभी भी कर्स एनर्जी मिली है, जैसे कि सुमी की, वो पैनिक ना करे और वो बेरे छुड़ने की कोशिश ना करे। और जिन पास्ट सोर्सरर ने केंजाकू के साथ डील किया है, उनके भी अपने मकसद होना चाहिए। फिर शायद उनकी कलिंग गेम में लड़ने की मोटिवेशन नहीं होगी। और अगर ऐसे लोग हैं जिनके पास कासिमो जितने पॉइंट है, यूजी कहता है, हाँ, जिनके पास 100 पॉइंट से ज़्यादा है और वो रूल को ऐड नहीं करना चाहते हैं, हम उन्हें पीटेंगे। फिर फुसिगुरो कहता है, हम उन्हें फोर्स करेंगे कि वो हमारे लिए एक रूल बनाए जिससे सुमिकी इस गेम को एग्जिट कर सके। फिर कोगाने कहता है, लिस्ट बन गई। 2 लोगों के पास 100 पॉइंट से ज़्यादा थे, काशिमो हाजमी और हिगोरामा हिरोमी। फुसिगुरो सोचता है, यहाँ पे एक और है, ये ठीक है। सबसे पहले हम रूल नंबर 8, जो कि हमारे रास्ते का कांटा है, उसे हटाएंगे। फिर पांडा और यूजी कहते हैं, रूल नंबर 8 क्या था? अगर किसी प्लेयर के पॉइंट 19 दिन तक सेम रहते हैं तो उनके ऊपर कर्स टेक्निक रिमूवल होगा। हम एक ऐसा रूल ऐड करेंगे जिससे प्लेयर एक दूसरे के पॉइंट ट्रांसफ़र कर सके, जिससे हमारे स्कोर बदलते रहेंगे, जिससे हमारे ऊपर कर्स टेक्निक रिमूवल नहीं होगा। फुसिगुरो कहता है, अगर हो सके तो मैं एक और रूल ऐड करूँगा। प्लेयर पॉइंट को एक्सपेंड करके गेम को एग्जिट कर सकते हैं। हकारी कहता है, पर यह गेम के पिछले रूल से क्लैश करेगा। फुसिगुरो कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम किसी नॉन प्लेयर को प्लेयर बनाकर किसी प्लेयर को नॉन प्लेयर बना सके। हकारी कहता है, हो सकता है, पर आखिर में कोगाने का डिसीजन होगा।
यूजी कहता है भले ही कुछ भी हो, पर हमें पता है कि अब हमें क्या करना है। जब तक हमें एंजल नहीं मिलती जो कि प्रिजर रियल में को खोल सके, तब तक हम काशिमो हाजी और हिगोरामा हिरोमी को ढूंढेंगे।